वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा की मुलाकात। IMF प्रोग्राम और हुकूमत इस्लाहात से हासिल मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने इदारा जाती इस्लाहात के निफाज और मालियाती नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए आज़म को उजागर किया। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ने IMF के ताउन से चलने वाले प्रोग्राम को मौसर तरीके से नाफिज करने पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया। MD IMF ने पाकिस्तान के इकदाम को सराहा। सब अच्छा की खबरें मिल रही हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा MD IMF के साथ बड़ी मुस्बत बातचीत हुई। MD IMF ने कहा पाकिस्तान दुरुस्त सिमत की जानिब गामजन है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। तुर्क सदर आला सतह वफ़द के हमरा इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाकिस्तान आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म और सदर उर्दवान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की सदारत करेंगे। मुतादिद अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत भी मुतवक्के। तुर्क सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। LDA के तहत लाहौर का पहला मजबूत तरक्याती मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुलबर्ग स्कीम ब्लॉक 3 पायलट प्रोजेक्ट का दौरा। गुलबर्ग सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल प्रोजेक्ट का जायजा लिया। मरियम नवाज ने गुलबर्ग B3 ब्लॉक में जारी पायलट प्रोजेक्ट का मुआयना भी किया। कहा लाहौर समेत हर शहर की तामीर और तरक्की होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से न सिर्फ शहर बेहतर होगा बल्कि शहरों को भी आसानी होगी। स्पीकर कौमी असम्बली सदार अयाज सादिक से बहरीन के सफीर मोहम्मद इब्राहिम महमूद अब्दुल कादिर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बहरीन के सफीर ने कहा स्पीकर की सरबराही में पार्लिमानी वफ्द 16 से 19 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। दोनों रहनुमाओं का पाक बहरीन पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप को मजीद फाल बनाने पर जोर। मोहम्मद इब्राहिम महमूद अब्दुल कादिर की बहरीन से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली के तासुरात की तारीफ। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का बाज़ मामलात में ऐसा रवैया है कि रेफरेंस दायर किया जा सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का बयान। कहा आप ऐसे प्रोपेगेंडे का मौजिब बने जो पूरे इदारे को बदनाम करे तो इसको मिसकंडक्ट से जोड़ा जा सकता है। 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट में काम चलने नहीं दे रहे। हर मामले में इख्तलाफ करते बाइकॉट या खत लिखते हैं। जजेस की तैनाती और तबादलों का पुराना असूल हमने तब्दील नहीं किया। सिंध की ज़मीन कदीम तारीख वसी सकाफतों और सलाहियतों से माला माल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं जदीद आबपाशी के जरिए सूबे ज़राई पैदावारी सलाहियत बेहतर बना रहे हैं। कुदरती आफात और मौशी अदम इस्तेहकाम से चैलेंजेस मजीद बढ़ेंगे। जिन्ना हाउस हमला केस में उबूरी जमानत वापस लेने की बिना पर खारिज। पुलिस ने बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान को बेकसूर करार दे दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई के मुकदमात उबूरी जमानतों पर समात। तफ्तीशी अफसर ने कहा अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल है। जिन्ना हाउस केस में दोनों बेकसूर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा ज़रताज गुल के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने ज़रताज गुल के वारंट जारी किए। ज़रताज गुल मुतादिद बार तलबी के बावजूद पेश नहीं हुई। पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत के रिमार्क्स। PTI रहनुमा ज़रताज गुल के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। मुल्क में किसी भी शिद्दत पसंदाना सोच को पनपने की इजाजत नहीं देंगे। हर किस्म के तशद्दुद, इंतहा पसंदाना रवैये और दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंतहा पसंदाना तशद्दुद के इंसदाद आलमी दिन पर पैगाम। कहा पंजाब हुकूमत अमन, रवादारी और हम आहंगी के फरोग के लिए इक़दाम कर रही है। नौजवानों को इंतहा पसंदी के बजाय इल्म, तरक्की और मुस्बत सोच की राह पर गामजन कर रहे हैं। लीबिया कश्ती हादसे में जाँ बहक 16 पाकिस्तानियों में 13 का ताल्लुक पारा चिनार से होने की तस्दीक। कश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद की शनाख्त हो गई। जाँ बहक होने वालों में 3 का ताल्लुक पेशावर, बाजोड़ और औरकजई से है। कश्ती में सवार 63 पाकिस्तानियों में से 37 खुश नसीब जिंदा बच गए। हादसे में लापता 10 अफराद की तलाश जारी।
जिला कुदम में पायदाद अम पर कोई समझौता नहीं होगा। कुदम के पुराने तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिरगे के फैसले के मुताबिक बंकर्स गिराने का अमल जारी है। हम दुश्मनों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। कराची में जमीनों का मसला बहुत बड़ा है, जल्द एक्शन लिया जाएगा। सिंध की जमीनों में धोखा चल रहा है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट का तकरीर से खिताब। कहते हैं कराची की 7,500 एकड़ जमीन की फाइलें खोल दें तो दंगल मच जाएगा। सिंध में जमीनों के रिकॉर्ड का कोई सिस्टम नहीं। बिल्डर्स के डीए, एमडीए और एलडीए की करप्शन के सबूत दें, एक्शन लूंगा। मुख्तलिफ ममालिक से 24 घंटों के दौरान मजीद 34 पाकिस्तानी बेदखल। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब समेत 7 मुल्कों से बेदखल किया गया। सऊदी अरब से 3 ब्लैक लिस्ट समेत 5 अफराद बेदखल। मुत्तहिदा अरब इमारात में इमिग्रेशन से इनकार करके एक को वापस भेज दिया गया। 11 जेलों से रिहा और 4 जायदुल मयाद कयाम पर डिपोर्ट हुए। तंजानिया में बगैर पासपोर्ट ओमान में गैर कानूनी दाखिल होने पर 3 अफराद डिपोर्ट हुए। घरेलू तशद्दुद का शिकार कम उम्र मुलाजिमा दौरान इलाज दम तोड़ गई। रावलपिंडी के इलाके असगर मॉल में तशद्दुद का शिकार 12 साला मुलाजिमा को तशवीशनाक हालत में होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल किया गया। बच्ची के हाथ, पाँव, चेहरे और सर पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। मालिक मकान और उसकी बीवी को गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में कत्ल समेत दीगर 7 दफात शामिल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 406 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,13,416 पॉइंट्स पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,13,000 की सतह पर ट्रेड करते देखा गया। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, 17 पैसे की कमी के बाद डॉलर की कीमत 769 रुपए हो गई। फलस्तीनियों की बेदखली का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा। उर्दन, मिस्र और सऊदी अरब ने सख्ती से ट्रंप मंसूबा मुस्तरद कर दिया। मिस्र का फलस्तीनियों को बेदखल किए बगैर गजा की तामीर नौ का जामे मंसूबा पेश करने का ऐलान। मिस्री वजारत खारजा ने कहा, खित्ते में जामे और मुनसिफाना अमन तक पहुंचने के लिए ट्रंप के साथ ताउन के मुंतजर हैं। मिस्र की फलस्तीनी शहरियों के लिए जगह मुख्तस करने की तजवीज़ मुस्तरद। सऊदी काबीना ने 2 रियासती हल को खित्ते के मुस्तकिल अमन की बुनियाद करार दिया। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू का IDF को गजा में फौज जमा करने का हुक्म। हफ्ते की दोपहर तक यरगमाली रिहा न हुए तो जंगबंदी मुआहिदा खत्म हो जाएगा। नेतन्याहू ने धमकी देते हुए कहा, IDF दोबारा से शदीद लड़ाई का आगाज करेगी जो हमास को मुकम्मल शिकस्त देने तक जारी रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करप्शन मंजर आम पर आने पर भड़क उठे। हुकूमती खर्चात में जारी कटौतियां रोकने पर जज पर कड़ी तनकीद। गुफ्तगू में कहा, अरबों डॉलर की करप्शन की गई जो सामने आ चुकी। अमरीकी अवाम के टैक्स की रकम का गलत इस्तेमाल रोकेंगे। जज वो काम करने दे जिसके लिए मुंतखब हुआ। इंतजामिया को रोकने में मुलव्वस जज सियासत कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कराची के शहरियों को बड़ा सरप्राइज। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताई तकरीब 19 फरवरी को कराची में होगी। तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की फनकार शिरकत करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी की एक तकरीब 16 फरवरी को लाहौर में भी करेगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में 6 रोज बाकी। दुनिया ने क्रिकेट की 8 बेहतरीन टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के सनसनीखेज मुकाबले कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में होंगे। इफ्तिताही मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी को दुबई में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सैफरीकी सीरीज का अहम तरीन मैच आज होगा। दोनों टीमें आज नेशनल स्टेडियम कराची में जमकर खेलेंगी। फातेह टीम न्यूजीलैंड के साथ फाइनल खेलेगी। ग्रीन शर्ट्स इब्तदाई मुकाबले में कीवीज से बदतरीन शिकस्त का अजाला करने के आज़म लिए मैदान में उतरेंगे। मोहम्मद हसनैन इंजर्ड, हारिस रऊफ की जगह संभालेंगे। सऊद शकील को शामिल करने के लिए कामरान गुलाम ड्रॉप कर दिए गए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से भी मैच विनिंग कारकर्दगी की तवक्कुआत वाबस्ता कर ली गई।
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की मुश्किलात में मजीद इजाफा, जाती वजूहात पर फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से दस्तबरदार। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है मिचेल स्टार्क के फैसले को सपोर्ट करते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हतमी स्क्वाड का ऐलान, स्टीव स्मिथ इवेंट में ऑस्ट्रेलिया की क़यादत करेंगे। मैच फिक्सिंग के इल्जाम में बांग्लादेशी विमेंस टीम की स्पिनर सहेली अख्तर पर 5 साल की पाबंदी आयद कर दी गई। बांग्लादेशी क्रिकेटर सहेली अख्तर ने आईसीसी एंटी करप्शन कोड के 5 शिकों की खिलाफवर्जी का एतराफ कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में ढाका के न्यूज चैनल ने एक ऑडियो जारी की थी जिसमें 2 क्रिकेटर्स के दरमियान मुबैना गुफ्तगू सुनी गई थी। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी समेत मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सबसे ज्यादा बारिश दीर में 15 मिलीमीटर रिकॉर्ड, कालाम में 12, बालाकोट में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। कालाम में 5 और अस्तोर में 2 इंच बर्फबारी हुई। कम से कम दर्जा हरारत लेह में -7 डिग्री